उनियारा से विधायक और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी हरीश मीणा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिभाई बैरवा जी, हमारे नौजवान साथी दूसरी बार लाडनू से विधायक मुकेश भाकर साहब, रामबिलास जी, कमल जी, महेश शर्मा जी, अली जी, साउद सैदी साहब, खान साहब, महेंद्र जी और प्रधान साहब, और आप सब लोग जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज इस सभा में मौजूद हैं। साथियों, परसों वोट पड़ेगा 26 तारीख को। अभी हरीश जी ने आपको बताया, पूरा चुनाव अभियान हम लोगों ने जो चलाया वो सकारात्मक चलाया, ना सिर्फ इस क्षेत्र में, प्रदेश में, लेकिन देश में भी। मैं कई राज्यों में गया और हर जगह मैं ये बात आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। यहाँ कोई हवा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग 10 साल की भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड देखकर अपना वोट डालेंगे, ये बात तय है। और पहले चरण में लगभग 102 सीटों पर चुनाव हो गया। राजस्थान, आधे राजस्थान में वोट पड़ गए। उस पहले चरण के मतदान के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी पूरे बैकफुट पे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषण में देख रहा हूं, पहले चरण के मतदान के बाद जो लहजा है, जो भाषण है, जो बातें कही जा रही हैं, वो सुनकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चक्कर है। क्योंकि जो बात बोल रहे हैं, पहले बोलते थे लेकिन इतना प्रखर होकर नहीं बोलते थे कि हमारा पैसा लेके उनको दे दोगे, मंगलसूत्र और मुसलमान और मस्जिद और मंदिर और ये सब बातें जो हैं, अब वो विकसित भारत की दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, कृषि, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देश में जो सुगबुगाहट है बदलाव की, वो चरम पर आ गई है और आने वाले समय में ये लगातार और चरणों में भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। मैं कल केरला में था, उससे पहले उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया अलायंस का जो चुनाव है, अलग अलग दल हम सब साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत ताकत से आगे बढ़ रहा है। और इस चुनाव में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसा हरीश जी ने कहा, कुछ लोग कोशिश करेंगे इस चुनाव को बांधने की, जाति में, गोत्र में, भाषा में, धर्म में, नारों में, लेकिन हमें शुद्ध रूप से काम और विकास की बात करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने घोषणा करी है और पहली पार्टी है, और ये हर किसान परिवार को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस वो इकलौता राजनीतिक दल है जिसने कहा सरकार बनने के बाद हम समर्थन मूल्य पर कानून बनाएंगे। कानून बनाना ये छोटी बात नहीं है। आज 10 साल तक बीजेपी नहीं कर पाई। हमने कहा हम रोजगार का कानून बनाएंगे, आज नरेगा चल रहा है गांव-गांव में। तो कानून बनाने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए, जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने घोषणा करी है कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए इस देश में चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो गए, पता ही नहीं पड़ता। बैंक से बैंक होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के कर्जा माफ हो गए। हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें। तो सबसे गरीब परिवार है देश में, प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देना चाहते हैं, ताकि गरीब के हाथ में पैसा आए। अपने बच्चों के हाथ पीले करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो गरीब के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक देश विकसित देश नहीं आगे बढ़ सकता है। हम लोगों ने 30 लाख पद खाली पड़े हैं देश में, केंद्र सरकार की नौकरियां, उनको भरने का वादा किया है और कैलेंडर बनाया है। ये आश्वासन नहीं है, तारीख के साथ भर्तियां कब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को पता पड़े। पारदर्शिता होनी चाहिए। महिलाओं को उसमें 50% आरक्षण मिलेगा नौकरियों के अंदर। तो किसान हो, नौजवान हो, हर वर्ग को हमने कुछ ना कुछ 5 साल के लिए अपना एक विजन देने का काम किया। हरी जी के मैं सभाएं कर रहा था पिछले हफ्ते, अच्छी सभाएं हमारी होगी माधोपुर की, और टोंक में आज नामांकन जब भरा था, वहाँ भी पूरे टोंक जिले के हमारे विधानसभा क्षेत्र के सब लोग आए थे। अच्छी सभा हुई, अच्छा माहौल बना था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगा, भारतीय जनता पार्टी को, कि मामला गड़बड़ है। इसलिए कल प्रधानमंत्री जी आए थे उनियारा में। हरी जी ने मुझे बात करी मेरे से, मैंने कहा जब वो आए रहे, अभी दौसा में चुनाव हुए थे, वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योगी जी, राजनाथ जी, जितने सारे जी हैं वो सारे वहाँ पहुँच गए प्रचार करने के लिए।
तो वहाँ जब सब कर आ लिए, फिर मैं आखिर में हम लोग 1-2 मीटिंग कर आए, और मैं आपको बड़ी विनम्रता से लेकिन बड़े आत्मविश्वास से बोल सकता हूँ कि दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। वहाँ वोट पड़ चुके हैं, यहाँ वोट पड़ेंगे 26 तारीख को। और हरीश जी, हम सबके ऐसे उम्मीदवार हैं जिस सबकी हम सहमति थी हमारी दोनों जिलों की, माधोपुर के और टोंक की। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जैसा मुकेश जी ने कहा, बहुत सही बात बोली, प्रचार हो गया, लोग समझ गए हैं मंशा, सोच, धारणा, काम करने का तरीका, और 10 साल देके देख लिया। ये वो सरकार है 10 साल सत्ता में रही, अब कह रहे 5 साल और दे दो, खुद के लिए 15 साल। और जो लड़के तैयारी कर फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तुम अग्निवीर में जाओ और सिर्फ 4 साल। तो वो टावर जो वो तो 21 साल में रिटायर हो जाए 4 साल में, और तुम 15 साल करो। और फिर बात कर रहे हैं 2047 की। अब वो लंबा सोच रहे हैं तो 10 साल सरकार के हो गए। जैसा हरीश जी ने कहा, बहुमत कितना चाहिए? 272-73 में सरकार बन जाती है। ज्यादा बहुमत चाहिए, क्यों चाहिए? मंशा में संदेह है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, ईडी इनकम टैक्स के छापे डल रहे हैं नेताओं के, विपक्ष के नेता हैं। ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए, हम सब के लिए। और हरीश जी को आप जिताकर भेजोगे तो हम सबके हाथ ताकतवर बनेंगे, राहुल गांधी के, मेरे खुद के, कांग्रेस पार्टी के। तो आज इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत अल्प समय में हमने आप लोगों को आवेदन किया, अपने अपने बूथ में, अपनी अपनी पंचायत में, 36 पंचायतों में, प्रत्येक वार्ड में, शहर में हम लोग जाएं। और अब काम प्रबंधन का है, अब प्रचार का, भाषण का, नारे सब हो गए। अब हम लोगों को अपने अपने बूथ पर, और मैं सब नेताओं से बोलना चाहता हूं, मंच पे भी और नीचे भी, कृपया करके अपने अपने पंचायत पकड़ लो, अपने अपने बूथ पकड़ लो। ये पूरे जिले की पंचायत ये बंद करो, अपने अपने गांव में, अपने अपने जिलों, अपने अपने पंचायत में, बूथ पे हम लोगों को संभालना है। क्योंकि गर्मी का समय है, साया भी है, कभी कभी कोई माई का, ससुराल, बारात, भात, ये सब चलता रहता है। लेकिन वोट डालने का जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो विरोधी जो हमारे दल के नेता हैं या कैंडिडेट हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सबको बराबर का मान सम्मान दिया है, सबको जगह दी है, 36 कौम और चारों धर्म को बराबरी से लेकर चली है, इतिहास गवाह है। इसलिए फूट डालना, टकराव पैदा कर देना, द्वेष की भावना पैदा कर देना, ये कांग्रेस ने कभी किया नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हरीश जी को जिताकर भेजो। ये दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जब ये हमारी पार्टी में आए भी थे तब मैंने जिम्मेदारी से इनको ये कहा था कि हम सब मिलकर आपको आगे लेकर जाएंगे। और हरीश जी, मुझे खुशी है कि सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम सब की बात को सुना और आपको यहाँ पे टिकट दिया है, जनता के भरोसे पर, हमारे भरोसे पर। अब मतदाता हमारे भरोसे को बरकरार रखेंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आप सबसे निवेदन, 26 तारीख को अपने अपने बूथ पे पोलिंग अच्छी करानी है। पिछले चरण में वोट कम पड़े थे, इसलिए ज्यादा वोट पड़े तभी लोकतंत्र जिंदा और मजबूत बनता है, जब लोग अपने मत का सदुपयोग करें। तो कृपया करके हाथ के निशान पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से हरीश मीणा को जिताकर भेजें। और ये इस जिले का, इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का पूरा ख्याल रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लोग भी लेते हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बदलाव हो रहा है कांग्रेस के पक्ष में, उसका लाभ आप लोग भी दें, और भारी मतों से, और जीत हो तो मोटी जीत हो, क्योंकि क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। मैं देश प्रदेश में जगह जगह जाके पार्टी का काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे जिले से, हमारे क्षेत्र से जितनी वोट मुझे मिली है, उससे ज्यादा वोट देकर हरीश जी को जिताकर भेजो, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।